नमस्कार जी। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है, आपकी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी है। नहीं, सचिन बहुत मेहनती है और बहुत मेहनत कर रहा है। नमस्ते भैया और राम राम, नमस्कार। हमें तो चिंतित हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। आज बुंदेली बौछार के भोपाल के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी आए हैं। बुंदेली बौछार को आज 10 लाख को डिजिटल परिवार पूर्वभाव है। भाई साहब, आज बुंदेली बौछार के कार्यालय पहुंचे आपने जो शुभकामनाएं दें उनके लिए धन्यवाद। एक तो सबसे पहले बुंदेली बौछार परिवार को जो 10 लाख से ज़्यादा आज डिजिटल परिवार जो आज हुआ है उसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और सचिन जी, आपकी ये मेहनत का परिणाम है कि आप जो लगातार मेहनत कर रहे हैं उसके आधार पर आज इतना रीच आपका हुआ है। इसके लिए मैं आपको पुनः एक बार शुभकामनाएं देता हूँ। चुनाव पंचायत के पूरे संपन्न हो गए, इसके बाद आप आए तो चुनावी तो चर्चा हुई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, क्या वजह आप मान रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ग्रामीण निकाय के चुनाव में और नगर निकाय के चुनाव में भी जो एक ऐतिहासिक बहुमत मिला है, मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है ग्रामीण क्षेत्र में बूथ बूथ पर जो एक भाजपा के संगठन की ताकत है और कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत और परिश्रम किया है, तो मैं ये हमेशा से कहता आया हूँ कि ये श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे उन बूथ के कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता, जिले और प्रदेश की हमारी टीम जो है ये उनको जाता है। और साथ में हमारे नेतृत्व के प्रति जनता का जो अथाह विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री के प्रति, जो गरीब कल्याण की योजनाएं चाहे केंद्र की होंगी राज्य की होंगी, उन योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर जो लोगों का जीवन बदलने का जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो हुआ है, इसके प्रति जनता का विश्वास है और संगठन तंत्र की मेहनत, ये कहीं न कहीं इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की जीत का जो आधार बने हैं। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में हर जगह पर प्रत्येक बूथ पर केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं से इतने हमारे हितग्राही लाभान्वित हैं कि वो ये कहते हैं कि हम भाजपा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। तो इस दिशा में मध्य प्रदेश के अंदर संगठन के तंत्र की ताकत, नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास और गरीब कल्याण की योजनाएं जीत का सबसे बड़ा आधार है। आपके क्षेत्र में कटनी में जरूर आपको जब शहरी चुनाव है तो निराशा लगी, लेकिन बाकी ग्रामीण के क्षेत्र में, यहाँ पर बाकी नगर पालिका, नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी खजुराहो लोकसभा में बुंदेलखंड के अंदर भी ऐतिहासिक बहुमत भाजपा को मिला है। खजुराहो लोकसभा तो कांग्रेस मुक्त ही हो गया है। कटनी में भी निर्दलीय प्रत्याशी वो जीत गई, वो भी भाजपा की हमारी जिले की मंत्री है। लेकिन कांग्रेस को कहीं कोई अवसर नहीं मिला, चाहे जनपद हो, चाहे जिला पंचायत हो, हमारी पंचायतें हों। आज तीनों हमारी जिला पंचायतें हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीते हैं। तो इसलिए बुंदेलखंड के क्षेत्र में आज भारतीय जनता पार्टी को इतना जो बहुमत मिला है, ये कहीं न कहीं हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और कार्यकर्ताओं की मेहनत का भी परिणाम बुंदेलखंड के अंदर आज दिखाई देता है। कटनी की महापौर बड़ी चर्चा है कि बस भाजपा में आने ही वाली है। नहीं, वो देखिए भाजपा की ही कार्यकर्ता हैं और ये बात ज़रूर है कि उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ ली। और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद मैंने तो बड़े मन से कहा कि मैंने उनको बधाई भी दी और आज भी मैं उनको बधाई देता हूँ। और हमारा ये प्रयास है कि उनको कभी, मैंने कहा कि आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आप निर्दलीय पार्षद, निर्दलीय महापौर बने तो इसलिए आपको कोई दिक्कत होगी। मैं आपके साथ, क्योंकि कटनी के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उसमें महापौर की भूमिका होती है, तो सांसद होंगे, विधायक होंगे, हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और रही आगे की बात, तो ये तो समय पर जो चीज़ें, परिस्थितियाँ जो बनेंगी उसके आधार पर निर्णय होंगे। अभी नगर पालिका, नगर परिषदों के चुनाव में भी अध्यक्षों के बचे हैं, कितनी उम्मीद मान रहे? कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुमत से कम है या आसपास हैं। देखिए, पूरे अभी जो चुनाव नगर पालिका और नगर परिषद के हैं, नगर पालिकाओं में तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 79 में से 76 में से 64 पर बीजेपी बहुमत के साथ, हमने आंकड़े भी वो दिए हैं। और नगर परिषद में भी लगभग हम 85% से ऊपर नगर परिषद के बहुमत के साथ चुनाव जीते हैं। और मुझे लगता है कि अभी जब अध्यक्ष के चुनाव होंगे तो उनमें भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन करके आएंगे और बहुमत के साथ चुन करके आएंगे।
और उसमें तो केवल एक हमारे कार्यकर्ता उस दिशा में जो जीत करके उन्हीं में से बनना है। तो इसलिए ऐतिहासिक बहुमत जो मिला है वो नगर निकाय के चुनाव में भी, नगर पालिका नगर निगम में भी, और जो हमारे महापौर के चुनाव जहाँ कहीं हम लूज किए वहाँ हमारा पार्षदों में भारी बहुमत है, तो वहाँ का नगर पालिका का नगर निगम का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। तो इसलिए इस चुनाव में सचिन जी एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि कार्यकर्ता ने ज़मीन पर जो मेहनत की और अपनी योजनाओं का झंडा लेकर के वो मैदान में उतरा, उसका आज परिणाम दिखाई देता कि मध्य प्रदेश के अंदर पहली बार इतना प्रचंड बहुमत से नीचे तक भारतीय जनता पार्टी जीती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात का उल्लेख किया। तो ये भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन की ताकत है, हमारे नेतृत्व और हमारी योजनाओं की भी ताकत है कि जिसके कारण से जनता ने इतना अपार जन समर्थन दिया। और बल्कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हमें इतना समर्थन दिया है तो हम उन जनता के, उनकी भावनाएं और जनता का जो विश्वास है उस पर हम खरे उतरें। तो हम सब कार्यकर्ता जितने भी चुनाव जीत करके आए उनको भी हम इस दिशा में प्रशिक्षित भी करने का प्रयास करेंगे कि सब समाज ने जो हमें विश्वास दिया उस पर हम खरे उतरेंगे। एक आखिरी सवाल के बुंदेलखंड में आपको सब जगह अच्छी सफलता मिली, दमोह में आप नगर पालिका में भी चूके, जिला पंचायत में भी स्थिति ये रही कि आपकी पार्टी को नामांकन भी नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में दमोह में जो परिस्थितियाँ उपचुनाव के बाद से लगातार बन रही हैं, चिंता की बात है या फिर उस पर कुछ नई रणनीति? दमोह में जिला पंचायत में ज़रूर थोड़ी दिक्कत हुई है, नगर पालिका में जीतेंगे और नगर पालिका में बहुमत भाजपा के अच्छे पार से जीत कर गए हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद मैं दमोह के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्हीं कठिन परिस्थितियों में रह करके सामान्य कार्यकर्ता ने जो संघर्ष किया है और यही अब नेता बनेंगे। तो इसलिए मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि दमोह की नगर पालिका भी जीतेंगे और आगामी समय में दमोह में भारतीय जनता पार्टी का काम, जो अथक मेहनत हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, पसीना निकाल रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि दमोह में भी भारतीय जनता पार्टी पहले भी सशक्त थी। अगर कहीं कुछ थोड़ी अगर हमें लगा है कहीं कमजोरी है तो हम उसको भी ठीक करके दमोह के संगठन को अच्छा सशक्त बनाएंगे। तो वी.डी. शर्मा जी को क्या है कि जिस तरीके से चुनाव के जो परिणाम आए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी सफलता मिली है और जितने कमी रही उन कमियों को दुरुस्त करके भविष्य के चुनाव के लाने और मजबूती दिखाई है। कैमरामैन नीलेश के संगे सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी। प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से 12वीं तक। मालथौन तहसील का एकमात्र सीबीएसई स्कूल, अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.